हरिओम। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल शिव परिवार में। आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल पे ही देख लिया होगा, कि जो लोग माँ काली, जगत जननी आदिशक्ति माँ भवानी की पूजा करते हैं, या जिस घर में माँ काली की पूजा होती है वहां पर कुछ सकारात्मक शक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। क्योंकि माँ काली, भगवान हनुमान जी और भैरव बाबा कलयुग में ये जागृत देव है। इनकी पूजा करने से व्यक्ति बहुत जल्द समृद्ध होता है। और जहां तक बात आती है माँ काली की, माँ काली देवी के स्वरूपों में सबसे बड़ा स्वरूप है, दशम महाविद्याओं में सबसे प्रथम स्वरूप है। नवदुर्गा का भी यही भी इन्हीं से प्रकट हुई है। तो जो व्यक्ति या जिस घर में माँ काली की पूजा होती है वहां पर बहुत सी सकारात्मक शक्तियां स्वतः ही आ जाती हैं। जैसे कि महाकाली के साथ विराजते हैं महाकाल, तो वहां पर शिव शंकर महादेव की भी कृपा उस घर में होती है। और साथ ही साथ जो बटुक भैरव जी हैं, काल भैरव है, बटुक भैरव है, बटुक भैरव जी जो है माता के बिल्कुल साथ रहते हैं। काल भैरव ये माँ के पुत्र कहे जाते हैं। जो भी असुरी शक्तियां होती है, बुरी शक्तियां होती है, उनको मार लगाने में भैरव जी ही कार्य करते हैं। और बजरंगबली जी चिरंजीवी देव हैं, ये साक्षात देव हैं। ये बजरंगबली जी माता की अगुवाई करते हैं। आगे आगे बजरंगबली जी चलते हैं और फिर पीछे पीछे माता चलती है। कोई भी अरदास आती है, कोई भी पुकार आती है माँ के पास, तो सबसे पहले बजरंगबली जी के पास आती है वो, फिर माँ के पास पहुंचती है। और माँ के साथ जो शक्तियां चलती हैं, 64 योगिनियां माँ के साथ चलती हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में सभी अच्छे से अच्छी शक्तियां, देव, दानव, यक्ष, किन्नर, भूत, बेताल, ये सब वहां के साथ चलते हैं, क्योंकि महाकाली है। जैसे महाकाल है, महाकाल के साथ सब चलते हैं। भूत, प्रेत, मरण मचान सब कुछ चलता है महाकाल के साथ। वैसे ही महाकाली के साथ भी सब चलता है, क्योंकि महाकाल और महाकाली एक है। तो यदि हम घर में जब उनका आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं, मातृ स्वरूप में उनकी पूजा करते हैं हम, जहां पर माँ की मातृ स्वरूप में पूजा होती है, तो वहां पर माता के साथ सकारात्मक शक्तियां विराजती हैं। ऐसे 64 योगिनियां हैं। बटुक भैरव जी महाराज है, बजरंगबली जी है, शिव शंकर महादेव है, माँ वैष्णवी है। ऐसी सकारात्मक शक्तियां, दशम महाविद्या है, नवदुर्गा है, ये सब जो है सकारात्मक शक्तियां माँ के साथ विराजती हैं और भक्त का कल्याण करती है। वैसे ही यदि इनको बुरे के लिए छोड़ दिया जाए तो वहां पर फिर बुरी शक्तियां माँ के साथ चलती हैं और उस घर का नष्ट करती है। तो इसलिए जो भक्त माँ की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उनके साथ जो अच्छा कार्य होता है, सभी जो सकारात्मक शक्तियां हैं उनका अच्छा करती है। आपने देखा होगा माँ काली और महाकाल की जो पूजा है वो किस्मत वालों को ही मिलती है। बहुत से ऐसे संत हुए हैं, माँ के जो सबसे प्रिय भक्त थे, कालीपुत्र स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी। माँ उनसे अथाह प्रेम करती थी, क्योंकि उन्होंने मातृ स्वरूप में उनकी पूजा की थी। वो उन्हें अपनी माँ मानते थे। तो इसी प्रकार जो व्यक्ति माँ की
मातृ स्वरूप में पूजा करता है उसके जीवन में अनर्थ कभी हो ही नहीं सकता है। उसको कोई उसका कोई अहित कर ही नहीं सकता है, उसको कोई छू ही नहीं सकता है, वो विजय ही विजय प्राप्त करता है। देखिए माँ काली की जिसके ऊपर नजर है, कृपा है, दृष्टि है, माँ काली का जो बच्चा है, जो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है माँ काली, उसका जो बच्चा है वो दुखी कभी रह ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा जो शिव के भक्त होते हैं वो माँ काली की अवश्य पूजा करते हैं, क्योंकि शिव की जो शक्ति है वो माँ काली है। और माँ का जो स्वरूप है अर्धनारीश्वर नारेश्वर, जो शिव का स्वरूप है उसमें माँ काली ही तो उनके साथ विराजती है। और माँ जो पिंडी रूप में है वो 3 रूपों में, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। तो इसलिए जो व्यक्ति माँ की पूजा करता है उसे ज्ञान भी मिलता है और धन वैभव भी मिलता है, क्योंकि महालक्ष्मी और महासरस्वती भी साथ में चलती है। और महाकाल शिवशंकर महादेव भी उस व्यक्ति के ऊपर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। और जो व्यक्ति शिव के भक्त होते हैं वो माँ काली के भी भक्त होते हैं, और जो माँ काली के भक्त होते हैं वो स्वतः ही शिव के भी भक्त होते हैं। ये आपने पाना इस चीज को। जो माँ काली का भक्त होगा वो शिव को भी बहुत मानते हैं, क्योंकि ये गुण स्वतः ही आ जाते हैं व्यक्ति के अंदर। और जैसे मैंने कहा कि भगवान की उपासना करना, ईश्वरीय उपासना करना, ईश्वरीय सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना, ईश्वरीय शक्तियों से संपर्क रखना, ये हमारे हाथ में नहीं होता है। ये सब तभी होता है जब ईश्वर स्वयं चाहता है। माँ जगत जननी स्वयं चाहती हैं, भोलेनाथ, शिव शंकर महादेव स्वयं जब हमें बुलाते हैं तो तभी हम उनकी पूजा, आराधना, अर्चना कर सकते हैं। तो इसलिए माँ काली की पूजा कीजिए, आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता जाएगा, सब कुछ अच्छा होता जाएगा। और एक और बात कि बजरंग बली जी की पूजा अवश्य करें। बटुक भैरव जी की पूजा अवश्य करें, काल भैरव जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि अगुवाई करते हैं ये माँ की। तो माँ काली जितनी क्रोध में दिखती है वैसी है नहीं, वो माँ है। उनकी माँ के स्वरूप को महसूस कीजिए। हे माँ, कई लोग कहते हैं कि माँ काली का स्वरूप ऐसा है, तो वैसी दिखती है, वैसी दिखती है, कब्र रखती है। अरे वो स्वरूप दुष्टों के लिए है, अपने बच्चों के लिए तो माँ माँ होती है। अपने बच्चों के लिए की सेवा के लिए ही तो उन्होंने ऐसा किया है, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ही तो माँ ने ऐसा रूप धरा है, दुष्टों का नाश किया है, ताकि माँ के बच्चे सुख से रह सके, समृद्धि से रह सके। माँ काली के भक्त को हर चीज स्वतः ही मिल जाती है। उस व्यक्ति के अंदर 9 दुर्गा की शक्तियां आ जाती है, दशम महाविद्याओं की शक्ति आ जाती है। थोड़ी सी अर्चना उपासना से वो व्यक्ति बहुत कुछ पा लेता है। माँ काली को माँ स्वरूप में मानिए कि हे माँ, तू मेरी माँ है, मैं तेरा बच्चा हूं, कल्याण कर माँ मेरा, आ माँ मेरा कल्याण कर, मुझे प्रेम दे। इस तरह से माँ की पूजा करें, माँ की सेवा करें। आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में दुख, कष्ट दूर दूर तक कहीं नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में रहेगा तो सिर्फ खुशियां, केवल खुशियां। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।